हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द फोकस ट्रेडर में। आई होप कि आप काफ़ी अच्छे होंगे। लेट्स सी गाइस, समझते हैं यहाँ पे गोल्ड के फ्यूचर के बारे में और साथ में समझेंगे यहाँ पे सिल्वर के फ्यूचर के बारे में। तो गाइस यहाँ पे मैं आपको लेवल बताने वाला हूँ, यानी कि लेवल बताने का मतलब मेरा ये है कि मैं यहाँ पे आपको डिटेल में चार्ट के ऊपर एनालिसिस करके आपको समझाने वाला हूँ। और फ्यूचर में क्या होने वाला है गोल्ड के अंदर, यानी कि आने वाले दिनों में किस तरह से मूवमेंट रहने वाले हैं, आने वाले नेक्स्ट वीक के अंदर किस तरह से प्लान कर सकते हैं, आज की क्लोजिंग कहाँ पे होनी चाहिए और आपको बाइंग कहाँ पे करना चाहिए गोल्ड को, वो सब मैं आपको वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहूँगा कि अब आपको गोल्ड के अंदर क्या करना चाहिए। तो गाइस, सबसे पहले आपको डिस्क्लेमर दे दूं, ये वीडियो ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस के तौर पर बनाई जा रही है। मैं यहाँ पर आपको किसी प्रकार का बाई एंड सेल के बारे में रिकमेंडेड ना तो कभी करता हूँ और ना ही फ्यूचर में कभी करूँगा। आपकी प्रॉफिट एंड लॉस की स्वयं रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। तो गाइस, मैं यहाँ पे अपना ऑब्जर्वेशन, अपना एनालिसिस आपके सामने शेयर करूँगा कि किस तरह से मार्केट के अंदर ऐसी कंडीशंस के अंदर मैं आपको यहाँ पे किस तरह से अलर्ट रहने के लिए आपको यहाँ पे सुझाव देता हूँ, किस तरह से यहाँ पे प्लान करता हूँ और आपको समझाता हूँ कि अब आने वाले दिनों में आपको गोल्ड में क्या क्या करना चाहिए एंड सिल्वर में किस तरह से प्लान करना चाहिए। दोनों के बारे में हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को दबा देना ताकि आपके पास टाइम से नोटिफिकेशन एंड अलर्ट मैसेज पहुंच सके। तो लेट्स गाइस, शुरू करते हैं वीडियो को। तो गाइस, सबसे पहले मैं यहाँ पे आपके सामने जो बात करने वाले हैं गोल्ड के बारे में बात करेंगे। और ये गाइस यहाँ पे गोल्ड का जो फ्यूचर है, इसके जो कॉन्ट्रैक्ट है, ये है 4 अप्रैल का कॉन्ट्रैक्ट। ये क्या है गाइस, यहाँ पे 4 अप्रैल का कॉन्ट्रैक्ट है। काफ़ी टाइम है अभी कॉन्ट्रैक्ट में और अभी यहाँ पे फरवरी मंथ चल शुरू हुआ है और फरवरी मंथ के अंदर एंड उसके बाद में मार्च एंड अप्रैल, अभी काफ़ी टाइम कॉन्ट्रैक्ट के अंदर बचा हुआ है। तो गाइस, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि गोल्ड में तेज़ी आपको देखने को मिलेगी और वहाँ से मैंने आपको बताया था कि गोल्ड अपसाइड में कितना जाने वाला है। तो अगर आप मेरे रेगुलर सब्सक्राइबर्स हैं तो आपने वो वीडियो मेरा देखा होगा, प्रीवियस वीडियो। तो मैंने कुछ एक लेवल मार्क किए थे, एग्जैक्टली वही इस लेवल जोन से अपसाइड में गोल्ड के अंदर तेजी आपको आती हुई नजर आएगी। अब यहाँ पे आपको क्या करना है वो समझिएगा। देखिए, यहाँ पे मैंने एक फैमिली टूल का एक यहाँ पे लेवल बनाया है। देखिए, जो फैमिली टूल है, फैमिली टूल क्या है, ये फैमिली टूल हमें बताता है कि परसेंटेजेस क्या है बाजार के अंदर, कितना बाजार के अंदर आपको उछाल देखने को मिल सकता है। देखिए, यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको एक ट्रेड लाइन दिखाना चाहूँगा, यानी कि यहाँ पर जो ट्रेड लाइन में ड्रॉ किया है उस ट्रेड लाइन के ऊपर ब्रेकआउट करके अभी ट्रेड कर रहा है। और ऊपर में अब रेजिस्टेंस लेवल क्या बना, सबसे पहले मैं यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल की बात करूंगा, क्योंकि गोल्ड इतना हाईली अपसाइड में ट्रेड कर रहा है कि वहाँ से बाइंग करना सभी के दिमाग में ये कंडीशंस बनी होंगी अभी कि गोल्ड कब नीचे गिर जाए पता नहीं चलेगा। ठीक है ना। सबसे पहले यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बता देता हूँ, जिन्होंने यहाँ पे बाइंग करके चले हुए हैं उनको वहाँ पे क्या करना चाहिए। देखिए, रेजिस्टेंस लेवल की बात कर लेते हैं हम यहाँ पे। अभी फिलहाल में जो यहाँ पे ट्रेड कर रहा है गोल्ड 85,990, 85,900 के आसपास यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। लगभग अगर मान के चले तो 86,000 के आसपास एंड 86,300 तक जा चुका है, यानी कि न्यू हाई बना चुका है गोल्ड। और ऊपर में डबल टॉप बनाया है यहाँ पे। अगर मैं थोड़ा सा जूम करके आपको अगर दिखाऊं तो यहाँ पे अभी डबल टॉप बना है, डबल टॉप बनाया यहाँ पे। और डबल टॉप के साथ में यहाँ पे सपोर्ट क्या लिया है वो समझो। यहाँ पे ऊपर में रेजिस्टेंस बन चुका है अभी फिलहाल में। अगर मैं रेजिस्टेंस लेवल की बात करूं तो 86,300। गाइस ध्यान देना, 8630 हम यहाँ पे 4 मान के चलेंगे, क्योंकि इतना वोलेटाइल होता है कि एक स्पाइक में उड़ा देगा आपके एसएल को भी। ठीक है ना। देखिए, अगर ऊपर में एसएल की बात करूं मैं या फिर रेजिस्टेंस की बात करूं, तो अगर यहाँ ऊपर में मैं एसएल की एंड रेजिस्टेंस की बात करूं तो ऊपर में 86,400 का मुझे एक अच्छा खासा कब यहाँ पे एक रेजिस्टेंस नज़र आ रहा है। और गाइस, यहाँ पे मैं एक बात और बता दूं आपको, गोल्ड में तेज़ी है, लेकिन अगर यहाँ पे 86,400 का लेवल ब्रेकआउट कर गया ना तो ये समझना कि गोल्ड फिर रुकेगा नहीं। कहाँ तक के लिए, फिर गोल्ड सीधा यहाँ पे आपको अपसाइड में 2 लेवल आपको बता रहा हूँ मैं, फिर वहाँ तक के लिए आप जा सकते हैं 88,000 एंड 90,000। फिर ये लेवल आपको इसी कॉन्ट्रैक्ट के अवर आपको आते हुए नजर आएंगे। क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखोगे तो डबल टॉप बना है। अगर डबल टॉप का ब्रेकआउट यहाँ पे आया या फिर ब्रेकआउट अगर नहीं आता है तो इसके ऊपर यहाँ पे अगर नहीं निकलता है इस रेजिस्टेंस जोन के ऊपर, तो यहाँ से फिर आपको एक छोटी सी सेलिंग आपको देखने को मिलेगी।
सेलिंग क्या मिलेगी, क्योंकि फिर यहाँ से आपको सेलिंग थोड़ी सी देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर क्या बन चुका है, एक सपोर्ट लेवल। अब यहाँ पे 2 सपोर्ट लेवल बन चुके हैं गोल्ड के अंदर, यानी कि अगर यहाँ पे देखो 83,700 83700 एंड दूसरा सपोर्ट लेवल क्या है यहाँ पे, दूसरा सपोर्ट लेवल स्ट्रेट लाइन का हम सपोर्ट लेवल यहाँ पे मान के चल सकते हैं। ये जो यहाँ पे ट्रेड लाइन है इसका हम यहाँ पे सपोर्ट लेवल मान के चल सकते हैं, यानी कि अप्रोक्स अगर मान के चले तो हम यहाँ पे, तो लमसम यहाँ पे अगर देखा जाए तो 84,600 तक भी यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल बनता हुआ मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और सबसे एक इम्पोर्टेंट चीज़ और आपको बताऊंगा, देखिए हमारा वनडे के चार्ट के ऊपर, क्योंकि ये जो चार्ट है ये वनडे का चार्ट है, अगर वनडे के चार्ट के ऊपर अगर आप देख पा रहे होंगे तो हमारे 20 मूविंग एवरेजेस एंड 50 मूविंग एवरेज वो काफ़ी नीचे स्लो स्लो मूवमेंट कर रही है। प्राइस क्या है, ओवर सोल्ड, ऊपर ज़्यादा हाईली यानी कि हाईली जोन के अंदर ट्रेड कर रहे हैं, और हमारी जो मूविंग एवरेजेस हैं वो काफ़ी नीचे हैं। तो या तो थोड़ा सा करेक्शन करके आए या फिर यहाँ पे इस जगह पे होल्ड करे, तो तभी यहाँ पे एक आपको सुधार देखने को मिल सकता है गोल्ड के अंदर, क्योंकि बाइंग के लिए ये लेवल टूटना बहुत ही ज़रूरी है। जो मैंने आपको बताया 86,400 का बाइंग के लिए ये लेवल टूटना जरूरी है। अगर ये लेवल ब्रेकआउट करता है तो फिर आपको अच्छे खासे मूवमेंट और भी आपको अपसाइड में दिखाएगा। नीचे में सपोर्ट लेवल मैंने बता ही दिया आपको, सपोर्ट लेवल क्या है। अब आपको क्या करना है, जिन्होंने यहाँ पे बाइंग किया है गोल्ड के अंदर वो यहाँ पर अपना, यानी कि अगर जिन्होंने यहाँ बाइंग किया है अपना जो एसएल है, आपका जो एसएल है वो एसएल आपका जो 84,800 एंड 84,500 के आसपास आपका एसएल होना जरूरी चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ से नीचे निकलता है तो गोल्ड में थोड़ा सा करेक्शन आपको देखने को मिल सकता है डाउन साइड के लिए, ठीक है ना। क्योंकि अगर ये वाला सपोर्ट अगर ब्रेक डाउन करता है गोल्ड 84,500 का, तो फिर आपको यहाँ पे डाउन साइड में थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर आपको फिर से नज़र आ सकता है, जो कि फिर आपको आने वाले दिनों में 82,800 एंड आपको यहाँ पे 82,000 तक फिर लेवल आपको डाउन साइड में जाते हुए नजर आएंगे गोल्ड के अंदर। तो गोल्ड में मैंने आपको लेवल बताए हैं, अप साइड में आपको तभी जाना भी यहाँ पे जब इसका ब्रेकआउट मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या बना है, डबल टॉप बना है। ये जो मैंने आपको यहाँ पे लेवल बताए हैं डबल टॉप बन चुका है गोल्ड के अंदर, थोड़ा सा वेट करें अप साइड के लिए। डाउन साइड के लिए मैंने बता दिया, डाउन साइड में अच्छा खासा है कि यहाँ पे एक एम पैटर्न मुझे बनता हुआ यहाँ पे अभी नज़र आ रहा है। तो अभी यहाँ पे थोड़ा सा वेट करें, अगर बाइंग का प्लान कर रहे हैं थोड़ा सा इस गैप को यहाँ पे फील होने दें, फिर यहाँ से अच्छा खासा मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। जब यहाँ पे स्ट्रेट लाइन का यहाँ पे सपोर्ट लेगा ना, तो फिर आपको अच्छा खासा मूवमेंट अप साइड में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे गोल्ड में तेजी है, लेकिन तेजी के साथ साथ आपको दिमाग से अपने वर्क करना चाहिए यहाँ पे। ये नहीं कि तेजी के साथ साथ आप यहाँ पे बाइंग करते चले जाओ और यहाँ पे हो सकता है कि करेक्शन आए तो फिर आपको यहाँ पे एवरेज करने पड़ सकता है डाउन साइड में, ठीक है ना। एवरेज करके फिर यहाँ पे आपको फिर उछाल देखने को मिलेगा, ठीक है ना। क्योंकि गोल्ड में बहुत ज़्यादा यहाँ पे मुझे जो चार्ट को मैं अगर रीड कर रहा हूँ और 1 वीक के अगर चार्ट को देख लेते हैं, यहाँ पे 1 वीक के चार्ट के अगर आप देखोगे तो ओवर वैल्यू यहाँ पे ज़्यादा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है अभी फिलहाल में गोल्ड, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पैटर्न मुझे बनता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पे करेक्शन आना गोल्ड के अंदर बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप यहाँ पे 1 वीक के चार्ट के ऊपर भी देखोगे तो ये ब्लैक कलर की जो ट्रेड लाइन है इसके ऊपर ही ट्रेड कर रहा है, ठीक है ना। और 1 वीक की जो मुझे लग रहा है कैंडल भी क्लोजिंग इसी के ऊपर कर देगा। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा और आपको अप साइड में भी दिखा सकता है, थोड़ा पोज लेगा यहाँ पे रुकावट के साथ साथ, थोड़ा सा यहाँ पे आपको फिर एक उछाल दोबारा से देखने को मिल सकता है गोल्ड के अंदर। तो यहाँ पे गोल्ड के बारे में डिस्कशंस किया हमने यहाँ पे, और डिस्कशन करने के साथ साथ यहाँ पे अब समझेंगे यहाँ पे सिल्वर के फ्यूचर के बारे में। देखिए सिल्वर में भी काफ़ी ज़्यादा मैंने आपको एक लेवल बताया था, बहुत बड़ा लेवल बताया था मैंने आपको कि सिल्वर में अगर आप यहाँ पे सिल्वर की बात करें तो सिल्वर में जो हम बात करने वाले हैं ये कॉन्ट्रैक्ट जान लेते हैं। कॉन्ट्रैक्ट कौन सा है गाइस, हमें ये 5 मार्च का कॉन्ट्रैक्ट है, यानी कि ये 5 मार्च का कॉन्ट्रैक्ट है। और इसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आपको पॉसिबिलिटीज़ क्या है, मुझे जो यहाँ पे लग रहा है 99,000 एंड 1 लाख रुपए तक जाता हुआ है अपसाइड में आएगा, क्योंकि बहुत ही अच्छा एक ब्रेकआउट किया है यहाँ पे। क्योंकि जिस ब्रेकआउट का मैं काफ़ी टाइम से वेट कर रहा था उसका ब्रेकआउट यहाँ पे कर चुका है। इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट किया है, जो मैंने आपको पहले भी कई बार आपको बताया। रेजिस्टेंस क्या है गाइस, वो अगर मैं रेजिस्टेंस की बात करूं 97,000 का एक रेजिस्टेंस था 97000, काफ़ी अच्छा रेजिस्टेंस था, बहुत बड़ा रेजिस्टेंस था। इस रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट के ऊपर ट्रेड कर रहा है, और आज की क्लोजिंग अगर इस ब्रेकआउट के ऊपर ही मिल जाती है, इस रेजिस्टेंस के ऊपर मिल जाती है, तो फिर ऊपर में आपको और भी तेज़ी आपको देखने को मिल सकती है।
यानी कि 99,500 99500 एंड उसके बाद में यहाँ पे 1 लाख के प्राइस आपको जाता हुआ नज़र आएगा सिल्वर के अंदर। वहीं मैं अब सपोर्ट लेवल की बात कर लेते हैं। सपोर्ट लेवल यहाँ पे जो बन चुका है 97,000 का सपोर्ट लेवल है एंड सेकंड जो सपोर्ट स्ट्रॉन्ग जो सपोर्ट लेवल है 96,500 96,500 का एक सपोर्ट लेवल अच्छा है यहाँ पे फिलहाल में अभी में। और अगर यहाँ पे इस सपोर्ट लेवल को ब्रेक करता है, अगर यहाँ पे इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं करता है और यहाँ पे क्लोजिंग करता है कहाँ पे 96,400 के नीचे क्लोजिंग करता है, तो फिर आपको यहाँ पे एक थोड़ा सा एक यहाँ पे आपको रेड जोन के अंदर जाता हुआ नज़र आ सकता है, यानी कि 94,700 तक प्राइस पे डाउन साइड में आपको जाता हुआ फिर नज़र आएगा। क्योंकि फिर उसके बाद में स्ट्रॉन्ग जो सपोर्ट बना हुआ है 94,700 से लेकर के 93,600 तक का बहुत ही अच्छा एक सपोर्ट जोन फिर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, जो कि इससे मुझे लग रहा है कि इससे नीचे सिल्वर जाएगा नहीं। और जाने की तो बात हम बाद में करेंगे, लेकिन यहाँ पे जो एक पैटर्न बन चुका है, यानी कि यहाँ पे जो एक पैटर्न बन चुका है एक सपोर्ट के साथ में यहाँ पे एक ब्रेकआउट हुआ है, तो ये ब्रेकआउट आपको बहुत ही लंबा आपको दिखने वाला है 1 लाख रुपए तक जाता हुआ। और 1 वीक के चार्ट पर भी देख लेते हैं फटाफट से कि 1 वीक के चार्ट के ऊपर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे बहुत बड़ा एक यहाँ पे 1 वीक का भी एक ब्रेकआउट हुआ है, यानी कि यहाँ पे 97,100 के आसपास ब्रेकआउट के ऊपर ट्रेड कर रहा है। और ऊपर में जो मैंने बताया आपको 99,000 वो टारगेट आपको यहाँ पे आते हुए अब नजर आएंगे। अब यहाँ पे आपको डरने वाली कोई बात नहीं है, अब यहाँ पे ओनली फॉर बाइंग आपको नजर आएगी सिल्वर में। अगर करेक्शन मिलता है थोड़ा सा तो फिर बाइंग करके दोबारा से चल सकते हैं अपसाइड के लिए। तो ये था गाइस यहाँ पे सिल्वर का एंड गोल्ड का। अब समझते हैं यहाँ पे कि अब आपको यहाँ पे किस तरह से ट्रेड लेना चाहिए। बहुत से यहाँ पे कमेंट मेरे पास में आते हैं कि सर हम ट्रेड किस तरह से लें। यहाँ पे देखिए, ट्रेड लेने का यहाँ पे मतलब ये नहीं है कि आपको यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ और आपने यहाँ पे अप साइड में यहाँ पे ट्रेड को पंच कर दिया। आपका काम यहाँ पे ये नहीं बनता है गाइस। यहाँ पे आपको क्या करना चाहिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए, थोड़ा सा अगर यहाँ ब्रेकआउट आया है तो आपको यहाँ पे पैनिक होकर के आपको बाइंग नहीं करना है, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन आए, थोड़ा सा होल्ड करें यहाँ पे, तब आपको बाइंग का प्लान करना चाहिए। अगर आप यहाँ पे रनिंग कैंडल के अंदर बाइंग करोगे तो फिर आप यहाँ पे ट्रैप होने का भी आपका बहुत बड़ा यहाँ पे चांस हो सकता है। तो चलिए गाइस, इसी के साथ में ऐसी हेल्पफुल वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू ट्रेडर्स।